एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आने वाले 48 से 72 घंटों में क्या होने वाला है। तो ये ना बिल्कुल मतलब मेरे इंस्टिंक्ट है। और जब मैंने इस पे थोड़ा सा और अपना दिमाग भी लगाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आने वाले टाइम में अपना न्यू मून जो है वो आ जाएगा। बिकॉज आज एकादशी है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो 2 दिन 3 दिन बाद जो है न्यू मून एनर्जी आपको अफेक्ट करने लग जाएगी। तो मे बी इसलिए ये इंस्टिंक्ट है कि इन 2-3 दिनों में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकता है, शायद किसी एक एक्वेरियस के साथ। इसलिए मुझे रीडिंग बनानी है अभी। बट मुझे एक गट फीलिंग आ रही है कि मुझे ये रीडिंग बनानी है। तो फटाफट से एक जैसे कहना चाहिए ना, कम डेक से बट कम कार्ड लेके ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज चैनल करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 48 से 72 आवर्स में क्या सब हो सकता है। ऑलराइट। सो ये रीडिंग मैं बिल्कुल भी ट्रेडिशनल वे में नहीं करूँगी। जैसा मुझे इंस्टिंक्ट मिल रहा है वैसे वैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कुंभ राशि, सन मून वीनस राइजिंग अगर एक्सपीरियंस है आपका, लेट्स सी कि अगले 48 से 72 घंटों में आपके लिए यूनिवर्स क्या लेके आने वाले हैं। क्या कोई इच्छा पूरी होगी, क्या कोई सिचुएशन आ रही है, क्या होने वाला है अगले 48 से 72 घंटों में। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, please give me some more cards. Thank you. ऑल राइट, आई गेस काफ़ी कार्ड्स हैं यहाँ पे, हम सारे कार्ड लेंगे। सो पहला कार्ड है यहाँ पे द स्टार। दूसरा कार्ड है यहाँ पे द सन। तीसरा कार्ड यहाँ पे जो आया है दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। चौथा कार्ड जो यहाँ आया है दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल and we have king of wands. So एक्वेरियस, मुझे लगता है कि अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। पहला मैसेज जो मैं आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ वो है बहुत सारी होप एक्वेरियस आपके लिए। ठीक है, डिवाइन से आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है अगले 48 से 72 घंटे में। इसे इट इज़ लाइक कि जैसे टूटते तारे को कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई विश कर रहा है, कोई अपनी इच्छाएं यूनिवर्स को बता रहा है, कोई प्रे कर रहा है। एंड यूनिवर्स भी कनेक्टेड है इस व्यक्ति से। ऐसा नहीं है कि इस लाइक ये प्रे किए जा रहा है और पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, ये अपनी डायरेक्शन में सोच रहा है, चीज़ें इसके हाथ से छूट रही है, ये वो एनर्जी नहीं है। स्टार इज लाइक कि ये कनेक्टेड है और ये डोर से यूनिवर्स भी इससे कनेक्टेड है। तो क्लियरली एक कनेक्शन आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके कनेक्शन लोगों के साथ, आपको अप्रिशिएशन मिलना। एंड विद स्टार इट्स आसमान में चमकता हुआ एक सितारा एक्वेरियस आप फील करने वाले हो, जो मे बी कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको ऐसा फील हो कि शायद मैं लोगों की बहुत से दूर हूँ। लोग मुझे पसंद तो करते हैं लेकिन वो मेरी बाउंड्रीज के अंदर नहीं एंटर हो सकते। एंड लोग भी आपको ऐसे ही देख रहे हैं दैट यार ये बहुत ही प्यारी ब्राइटनेस है, अट्रैक्टिव है, शाइनिंग है, बट शायद हमारे लिए नहीं बनी है या हमारे लिए नहीं बना है, हमारे अप्रोच में नहीं है। सो एक डिस्टेंट लेवल पे लोगों का आपको अप्रिशिएट करना, डिस्टेंस से आपका यूनिवर्स से कनेक्शन, आपको होप रहना, होपफुल रहना, थॉटफुल रहना, पॉजिटिव रहना, यूनिवर्स है वो संभाल लेंगे टाइप्स, ये एनर्जीज मुझे यहाँ दिखती है। देन वी हैव द सन, द ब्राइटेस्ट कार्ड ऑफ द डेक। द सन कितना लाइट है इस कार्ड के अंदर। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये देखें कि मैम सितारा जो है वो तो आसमान में रात को आता है, तो ठीक है, शायद हम एक किसी के लिए अंधेरे में थोड़े बहुत
सितारों का काम कर रहे होंगे इसलिए लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे, नहीं एक्वेरियस, आपकी लाइट शाइन हो रही है, ठीक है। आप एक डिम लाइट से बहुत ब्राइट लाइट की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मे बी कुछ टाइम तक आप एक कनेक्शन डेवलप करो इस 48 से 72 घंटे में, और सडनली ये इतनी लाइट, इतनी ब्राइटनेस आपको दिखाई दे, सक्सेस आपको मिले, पॉजिटिविटी आपको मिले, कहीं से आपको यस सुनने को मिले, कोई काम आपका पूरा हो जाए, मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो वो फुलफिल हो जाए। तो एक डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी आ रही है कि किसी ने अपने अंधेरे में प्रेयर्स की और यूनिवर्स ने उसको दिन का उजाला दे दिया, वो निकल गया उस सिचुएशन से। तो वो बहुत ही खूबसूरत पहले दो कार्ड। नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की कहानी फायर एनर्जी को बताती है, जो कि सन भी आपकी फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि एक्वेरियस दिल और दिमाग की एक जंग रह सकती है, दैट सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे सक्सेस मिल रही है, बट सही तो जा रही हूँ, सही तो कर रहा हूँ, ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है क्या, इसमें कुछ गलती तो नहीं कर रहा, कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी। या मुझे ये आपके दिल दिमाग की कहानी इसलिए भी लगती है बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इंसान की खुद की सोच की इश्यूज बताता है। बिकॉज वो लड़की यहाँ पे बाउंड नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मिरर में ऐसे देख रही है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है उसके साथ, वो बाउंडेड है, उसके उसके थॉट प्रोसेस ने उसको जकड़ रखा है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉर मी मोस्ट ऑफ द एक्वेरियंस के लिए, जहाँ इतनी खूबसूरती है आपके चारों तरफ, वहीं एक बाउंडेशन आपका सेल्फ डाउट करना हो सकता है, और खुद के ही दिल और दिमाग के बीच की जंग हो सकती है, या ये कुछ लोगों का पोजीशन हो सकता है। बिकॉज जब इंसान चमकता है तो हर किसी को पसंद नहीं आता। तो मे बी कि आप शाइन करें, आप खुश हों, आपको सक्सेस मिले, लेकिन कुछ लोग आपसे टकराएं, कुछ लोग आपको नेग्लेक्ट करें, कुछ लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करें, कुछ लोग आपसे फाइट करने आ जाएं। कैसे तुम यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, कैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्यों तुम अप्रोचेबल नहीं हो, तुमने ऐसा क्या कर लिया है लाइफ में। सो कुछ लोग आपकी पॉजिटिविटी को हार्म करने के लिए आ सकते हैं। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे कहता है दैट आप कहीं ना कहीं बहुत लो वाइब्रेशन में जा सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। ऑल राइट। सो मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन से निकल के आ रहे हो, जहाँ आप अपने आप को एक डिम लाइट में महसूस कर रहे हो, जहाँ आपको लग रहा है कि लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया है, जहाँ आपको लग रहा है कि आपको ये जर्नी अकेले तय करनी पड़ेगी, एंड आप में वो करेज नहीं है कि आप इस की को उठाओ और इस दरवाजे को खोलो। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस ये कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जिससे आप गुजर रहे हो, या मे बी आने वाले 48 घंटे में ये आपकी लाइफ में आए जहाँ आपको लगे कि यार पैसे बहुत खर्च हो गए, पैसों का नुकसान हो गया, या एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब मेरे को पास पैसा नहीं है अब आगे फिजूल खर्ची के लिए, मुझे बचाना पड़ेगा पैसा। तो मनी को लेकर के कोई डिफ़िकल्टीज आ सकती है, या खुद को डिम फील करना कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, उठ के ये की लेके दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे हो, ये एनर्जी है। लेकिन जब मैंने इसे क्लैरिफाई किया तो ये एम्परर और फूल के बीच आया। इट मीन्स कि आप इस सिचुएशन से अगले 48 घंटे में निकल जाओगे। अगर ये चल रही है तो निकल जाओगे, ये करेज आपको मिल जाएगा, ये बिगनिंग आपकी हो जाएगी न्यू। और अगर ये नहीं चल रही तो ये आएगी भी 48 से 72 घंटे के बीच में और चली भी जाएगी, आप इससे फ्री भी हो जाओगे 48 घंटे में। एंड सबसे बड़ी बात, 5 ऑफ पेंटिकल माइनर अकाना है, ठीक है। आपके जो नेगेटिव कार्ड्स हैं दैट ऑल माइनर अकाना, और जो मेजर अकाना आपके लिए आ रहे हैं वो सब पॉजिटिव आ रहे हैं। फूल, एम्परर, स्टार, सन। तो मतलब स्टार और सन का कॉम्बिनेशन तो इट्स लाइक कि जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया।
तो यस एक्वेरियस, बहुत बहुत खूबसूरत सा टाइम जो है वो आने वाला है अगले 48 से 72 घंटों में, जहाँ मुझे लगता है कि आप अट्रैक्शन का विषय होंगे किसी के लिए। आप, आपके ऊपर स्पॉटलाइट होगी, आपको लोग, आपकी शाइन लोग देख पाएंगे कि यार ये कितना क्रिएटिव है। मतलब एम्परर है, एम्प्रेस नहीं है, बट मुझे वो स्टार में भी वो क्रिएटिव एनर्जी दिख रही है। प्लस स्टार का जो कार्ड होता है वो एक्वेरियंस को ही डिनोट करता है। अगर टैरो में किसी को कोई समझ हो तो बहुत सारे कार्ड हैं, जैसे यहाँ पे फूल है, ये एरीज को रिप्रेजेंट करता है, मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जो स्टार कार्ड है वो एक्वेरियंस को ही रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो ये आपकी राशि का खुद का कार्ड है, मतलब वो फ्रीडम महसूस करना, वो चमक महसूस करना जो आप हमेशा से खुद के लिए चाहते हो शायद। एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ पैशनेट एनर्जी। ये आपकी तरफ आ रही है या ये आप खुद हो रहे हो कि अपनी फायर को वापस से जैसे रीबिल्ड कर लेना, कहीं खो गए थे तो वापस खुद को ढूंढ लाना, सनलाइट आ गई है वापस से उजाले की तरफ आ जाना। अभी तक अगर कोई डिम लाइट थी, अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, डल फील कर रहे थे, लोग अकेला छोड़ के जा रहे थे, सेल्फ डाउट हो रहे थे, उन सब से आप यहाँ पे निकल जाओगे एक्वेरियस। लेट मी क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, एंडिंग से निकल के, गिल्ट से निकल के फाइनली किंग ऑफ वॉन्ड्स हो जाना, फाइनली अपनी जो है ये अपने आप को वापस पा लेना। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई देता है। लेट मी क्लैरिफाई द स्टार कार्ड हियर। सेवन ऑफ पेंटिकल, मे बी आप मनी को लेकर के परेशान हो, अपने मनी को लेके, अपने प्रमोशन को लेके, अब रिजल्ट्स को लेके, किसी चीज़ के वो रिजल्ट्स आप भगवान से प्रे कर रहे हो इस टाइम ड्यूरेशन में कि वो रिजल्ट बहुत अच्छे आए। एंड विद दिस सन एनर्जी मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे आएंगे एक्वेरियस। ठीक है, सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। एंड बस वही है कि आपके पास्ट की सिचुएशन में कोई एंडिंग हुई है या कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट है, उनसे फाइट करना, अपने ब्रेन से फाइट करना, अपने आप को सेल्फ वर्थ अपना फील करना, ये यहाँ पे जो है वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। यहाँ ये जर्नी जो है वो आपको ये कराएगी। वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, ये कोई न्यू बिगनिंग है जिसको आप यहाँ पे बिगिन कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एंड थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज होंगे यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब बहुत बढ़िया जाएगा। सो यस, दिस इज ब्यूटिफुल। लेट्स सी और क्या सब हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में, नेक्स्ट 48 से 72 आवर्स के बीच में और क्या सब हो सकता है एक्वेरियंस। 2 cards for Aquarians, thank you. By the book number 11. So clearly मुझे लगता है कि आपको बहुत लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हो तो मुझे लगता है कि आपका चैनल की ग्रोथ हो सकती है, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आप लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आप यूट्यूबर नहीं भी हो या कोई नॉर्मल काम भी करते हो तो भी आपको, जैसे आपके पीछे एक चेन खड़ी होगी कि यस हम इनके सपोर्टर हैं, हम इनके साथ हैं, यस, है ना। तो वो वाली चीज़ है। ये घर हो सकता है, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये आपके लिए। वाह, वी हैव द पीस। सो मुझे अगेन महसूस होता है यहाँ पे कि एक्वेरियस आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में एंटर होने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ ये जो आपकी डिम लाइट है, जहाँ जो आपके मनी चैलेंजेस हैं, जहाँ जो आपके सेल्फ डाउट के चैलेंजेस है वो ख़त्म होंगे। आपको लोग सम्मान देंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एंड आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करोगे आने वाले टाइम में। ब्यूटीफुल। लेट्स सी और क्या सब होने वाला है नेक्स्ट 24 से 48 से 72 आवर्स के बीच में, 48 से 72 आवर्स के बीच में, नेक्स्ट 2 से 3 दिन की क्या एनर्जी है कुंभ राशि की, क्या रिसीव करेंगे एक्वेरियंस। थैंक यू। मैसेज नंबर 20 मैसेज,
एंड वी हैव जेमिनाई। कोई लव मैसेज आपको मिल सकता है एक्वेरियस। यस, ब्यूटीफुल एनर्जी। कोई नई कहानी शुरू हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये एक पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, बट एज मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ 23 एंजल नंबर आ गया है आपके लिए। अगेन 5 बनाता है वैसे, तो एक पॉजिटिव चेंज मुझे आपके लिए दिखाई देता है। एंड बिजनेस पार्टनरशिप का भी मैसेज हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इज लाइक कि ये मिस्टीरियस होगा एक्वेरियस। इज लाइक कि आप इसको अभी नहीं समझ रहे हो, ये जैसे यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और यस, इट्स अ काइंड ऑफ मिस्ट्री। मतलब मुझे ये मैसेज नहीं दिया जा रहा कि ये अच्छा है कि बुरा, ये ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा और बहुत ऐसा है कि यस, पास्ट से किसी पर्सन का मैसेज भी यहाँ पे आप लोगों के लिए आ सकता है, ठीक है। या आप जिसके बारे में सोच रहे हो ये उसका मैसेज भी हो सकता है। यस, इससे एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी, ठीक है आपकी। लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम मेजर। हालांकि आपके लिए तो मेजर अरकानास ही है, लेकिन अगर कोई मेजर अरकाना यहाँ रिपीट होता है तो हमें ज़्यादा एक जैसे कहना चाहिए कि प्रूफ मिल जाएगा कि ये तो होने ही वाला है। लेट्स सी एक्वेरियस क्या मैसेज हमें मिलता है आपके लिए। वी हैव द मजिशियन। तो रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन क्लियर करता है मजिशियन का कार्ड कि भाई होने तो कुछ पॉजिटिव वाला है, होने तो कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल है आपके। एंड लाइफ आपको जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है वो यहाँ पे सर्व करने वाली है अगले 48 से 72 घंटों में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियंस। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, फिर हम गाइडेंस देख के इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। आई गेस ये एक अच्छी और बेहतरीन रीडिंग हुई है। मुझे बताइएगा, टाइम ड्यूरेशन भी शॉर्ट है इसका, मुझे बताइएगा 2-3 दिन में कि कितनी रेजोनेट हुई आपसे। वी हैव द एक्शन। मुझे लगता है एक्वेरियस कि अभी तक जिन चीज़ों के बारे में आप सिर्फ सोच रहे थे, अगले 48 से 72 घंटों में वो एक्शन आपकी तरफ आएंगे। एंड कुछ लोगों के एक्शन भी आपकी तरफ आ सकते हैं। और यू नो व्हाट कि ये अब्रॉड से कोई मैसेज आना या नए लोगों से कोई मैसेज आना, पुराने लोगों से भी आ सकता है, बट द वर्ड की एनर्जी मुझे कह रही कि ये इट इज़ लाइक कि दुनिया बड़ी हो रही है। एंड नंबर 29 इज़ ऑल्सो 11 लोगों का आपकी तरफ आना, एक्शन लेना, आपको सपोर्ट करना, आपको अप्रिशिएट करना, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लवली। एंड वी हैव सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, नंबर 36। सो मैं जब यहाँ 17 को देख रही थी, तो मैं जब मजिशियन रखा था तो मैं बोलने वाली थी यार 18 नंबर या 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट अब यहाँ पे 36 आ ही गया, 9 नंबर आ ही गया। मुझे लगता है कि आपको अपने सेक्रल चक्रा की हीलिंग करनी चाहिए, बिकॉज सेक्रल चक्रा आपके पार्टनरशिप के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जिस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं, जिस तरीके के मैसेज यहाँ मैं चैनल कर रही हूँ, कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि लोग पूछ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं। तो वही चीज़ है, ये सब सेक्रल चक्र आपकी क्रिएटिविटी की पावर को बढ़ाएगा ना, लोगों से मिलना जुलना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके लिए अबंडेंस को लेके आना, ये सब सेक्रल चक्र करेगा। तो इस 48 घंटे में कभी भी, बल्कि रोज करें तो मुझे अच्छा लगेगा, कि आप सेक्रल चक्रा का 10 मिनट का मेडिटेशन है उसको आप करें, है ना। बहुत लंबे लंबे भी मिलेंगे, पर मैं तो कहूँगी कि आप 10 मिनट्स के लिए सेक्रल चक्रा का मेडिटेशन करें, दैट्स इट, डेली। आपको आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको। कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो वो भी ध्यान रखें कि उसको किस तरीके से मतलब
आप अगर सैक्रल चक्रा की हीलिंग करोगे तो मे बी आपको उसके मिल जाएंगे उपाय कि क्या करना चाहिए, आपको इंस्टिंक्ट मिल जाएंगे, आपकी क्रिएटिव पैशन बढ़ जाएगा, तो आप उस डायरेक्शन में मेहनत करके उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। लेट्स सी एक्वेरियस की, और कुछ डिसीजन वगैरह आप नहीं ले पा रहे ना, तो भी सैक्रल चक्रा को हील करोगे ना तो डिसीजन ले पाओगे सही डायरेक्शन में। लेट्स सी एक्वेरियस की आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है अगले 48 से 72 घंटों में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एक्वेरियंस को। थैंक यू सो मच। फाइनल मैसेज, बैटल विद इन। सो एक्वेरियस, सबसे पहले तो खुद को खुद एक्सेप्ट करो। मे बी आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी इस समय ऐसी है, मैं ख़राब इंसान हूँ, मेरी गलती है, मेरे से ये हो गया, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। आप खुद ही एक शेम एनर्जी में, गिल्ट एनर्जी में जी रहे हो। इसीलिए 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि जहाँ सनलाइट है किसी की ज़िंदगी में वहाँ इस तरह के कार्ड क्यों हैं। वहाँ इस तरह के कार्ड बता रहे हैं कि एक्वेरियन सनलाइट को रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे, वो उसकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे, वो अपनी ही पुरानी मिस्टेक्स में उलझे हुए हैं। सो डोंट डू दिस एक्वेरियस। ज़िंदगी आगे बढ़ने का मौका दे तो आगे बढ़ जाना चाहिए। द ग्रेटेस्ट वॉर यू वेज इज़ अगेंस्ट योर सेल्फ। तो आपकी लड़ाई इस पर्टिकुलर 3 दिन में एटलीस्ट सिर्फ अपने आप से रहेगी। आप खुद को कहाँ देख रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप खुद को क्या मान रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि लोग आपकी बुराई भी करेंगे, जब आप कुछ अचीव करते हो तो जलने वाले भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बट उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क इससे पड़ रहा है आप क्या सोचते हो अपने बारे में। और आपको क्या सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे क्लैरिटी लेनी है अपने ऊपर, मुझे सिचुएशन पे क्लैरिटी लेनी है, मेरा सच ये है। अपना एग्जामिन करो, अपनी गलतियाँ जानो, उनका पश्चाताप करो और आगे बढ़ो। ठीक है। सो दैट्स ऑल अक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच। एंड यस, मुझे जो इंस्टिंक्ट मिल रहे थे मैंने उन्हें फुलफिल किया। थैंक यू, बाय बाय।